ये वो पवित्र शास्त्र है जिसको बहुतों ने जलाया और वो खुद पवित्र आत्मा की आग से जल पड़े। जिसको बहुतों ने फाड़ा और वो खुद पाप को फाड़ने वाले बन गए। आमीन। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, उनका पाप फट गया। ये वो पवित्र शास्त्र है जिसमें आपके यीशु के बारे में लिखा है, यीशु मुर्दों में से जीवित हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, यीशु मेरे लिए जीवित हुआ है। यीशु मेरे लिए जीवित हुआ है। हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो। बोलिए बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो। हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो, लेकिन यीशु आपको जानता है। लेकिन यीशु आपको जानता है। यीशु आपके लिए मरा है। यीशु आपके लिए मरा है। यीशु आपके लिए गाड़ा गया है। यीशु आपके लिए मरा है। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। यीशु मुर्दों में से जीवित है। आमीन। आमीन। सोचिए, यदि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, मैं यदि लगा रहा हूं, तो क्या मैं स्टेज से गुस्से में बात कर सकता हूं? नहीं। मैं स्टेज से कहूंगा, गुस्सा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन उस गुस्से में बाइबल कहती है बुद्धिमान को डांट तो वो और बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन गुस्सा बेढंगा नहीं होना चाहिए। गुस्सा तो करो पर पाप, यीशु मसीह ने क्रोध किया पर पाप नहीं किया। मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, अगर आप 3 महीने या 2 महीने इस चर्च में लगातार आ गए और उसके बाद आप कहीं बैठ कर दिखा दीजिए, मान जाऊंगा आपको। उसका कारण है मैं घमंड करता हूं यीशु मसीह के ऊपर, जिसने मुझे और इस कलीसिया को ऐसा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात और बोलता हूं, अगर आप इस चर्च से 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी बाहर रहे, ये चर्च कभी आपको ये नहीं पूछेगा तू कहां थी, तू कहां था, इतने दिनों बाद दिख रहा, तू इतने दिनों बाद दिखता है। आपको ये नहीं पूछेंगे, बल्कि वो खुश होंगे हमारी देह का अंग आकर हम में फिर से जुड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। सत्य है ये, और यहां पर कभी भी जाने वाले की बेइज्जती नहीं की जाती, क्योंकि हमें मालूम है वो इस चर्च का मेंबर है, स्टाफ है। आज बह गया है, कल समझ आएगी और कल फिर से आकर इसी देह में जुड़ेगा। आमीन। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मेरी चर्च से बहुत से लोग गए, कुर्सियां पीछे रख दी गई, चमन जी ये खाली रहनी चाहिए, इस पर आकर जाने वाले फिर बैठेंगे। पर अफसोस पब्लिक बढ़ती 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 चली गई, और मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु पीछे खाली रखने के लिए कुर्सियां जगह नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला, डोंट वरी, मैं अपने आप ऐसे ही ले आऊंगा। आमीन। हम उनसे नफरत नहीं खाते, हम उनसे प्यार करते हैं। माँ का बच्चा चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो, माँ उससे प्यार करती है। तो मैं माँ नहीं हूं, मैं तो माँ को बनाने वाले परमेश्वर का दास हूं, और परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया का नौकर बनाया है, इस कलीसिया का सेवक बनाया है। तो मैं तो आप लोगों का सेवक हूं। मेरा काम है वचन सुनाना, आपको मसीह के राज्य तक पहुंचाना। मेरा काम आपसे नफरत करना नहीं है, आपकी बुराई करना नहीं है। मेरा काम आपको स्टेज से खड़े होकर जहां निकल जाए तो ये बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे पास अधिकार है आप सबको यीशु के पीछे चलाने का, यीशु के करीब लेकर आने का। आमीन। मैं 27 साल से देखता आया हूं, हमारे चर्च को बहुत से लोगों ने छोड़ा फिर जुड़ गए, फिर छोड़ा फिर जुड़ गए, और जो फिर से जुड़े वो दोबारा नहीं गए, वो पास्टर बन गए, वो लीडर बन गए, वो अच्छे खुदा के ऐसे भाई बन गए जिनके अंदर से खुदा का मधु टपकता है। आमीन।
तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे और याद रखिए यीशु मसीह आपके लिए जिंदा हुआ नहीं, जिंदा है। आपके और मेरे लिए कल भी ईस्टर होगा, परसों भी ईस्टर होगा, चौथे भी ईस्टर होगा, अगले संडे फिर ईस्टर होगा। आमीन। 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 ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं आज ईस्टर है चलो मैं भी चलती हूं, मैं भी चलता हूं, ईस्टर है आज। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसी संख्या में आते हैं कि आप ईस्टर समझकर यहां आए हैं तो आप अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। ये समझकर मत आइए कि आज ईस्टर है, ये समझकर आइए कि यीशु मसीह मेरे लिए आज जिंदा हुआ है, नहीं मेरे लिए हमेशा जिंदा है। आमीन। जब आपके लिए हमेशा यीशु जीवित होगा तो आप हमेशा यहां दिखते रहेंगे। आमीन। यदि आप दूर से आए हैं तो डोंट वरी, आप कहिए प्रभु मैं दूर से आया हूं लेकिन फिर भी महीने में 2 बार मैं वहां जरूर जाऊंगा। कुछ लोग यहां पर हैं दिल्ली से, एवरी संडे आते हैं, हर इतवार यहां आते हैं। पैसे की कमी होती थी लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ना शुरू हो गया। एक बात बोलकर समाप्त करूंगा, पैसा मालिक नहीं नौकर है। एक दूसरे से बोलिए पैसा नौकर है। लेकिन यदि आपको नौकर रखना नहीं आता तो भाग जाएगा। हाँ जी, पैसा मालिक नहीं, पर अगर नौकर को रखना नहीं आता तो नौकर नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। आप यदि नौकर को रखना सीखना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए। आमीन। बाइबल पढ़िए। आप भी सोचते होंगे बार बार बाइबल उठा लेते हैं, बार बार बाइबल पकड़ते हैं प्रोचिया जी और कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में मैं क्या करूं, पिछले 27 साल से कुछ और पढ़े ही नहीं, बाइबल ही पढ़ी तो वही निकलेगी। क्या कहते हैं, कॉमिक्स पढ़ी होती तो कॉमिक्स निकलती, कार्टून पढ़े होते तो कार्टून निकलते, लेकिन बाइबल पढ़ी है इसलिए बाइबल ही निकलती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं नौकर को अपनी जेब में रखना, आप चाहते हैं नौकर का आकार बढ़ा देना, आप चाहते हैं नौकर की संख्या बढ़ने लग जाए, तो एक ही तरीका है, क्या, बाइबल को पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र है खुदा का मेरी चर्च के लोग घड़ी की ओर नहीं देखते, नहीं तो देखेंगे तो थोड़ा डर जाएंगे। मैंने बताया था एक परिवार मेरे पास पिछले दिनों में आया, अपोस्टल आज आपने चर्च जल्दी खत्म कर दिया। मेरी आंखों में पानी आ गया कि ये परिवार है जो कह रहा है जल्दी खत्म कर दिया। एक उससे पहले परिवार अंदर आया था, लेट हो गए सर, बहुत लेट हो गए हैं। जिसने कहा जल्दी खत्म कर दिया तो उससे पूछा कहां से आए, तो पता लगा मथुरा से आया है। और जिसने कहा आज लेट हो गए, ओ इत्थू आया सी, तो सोचिए भूख कहां है, भूख कहां है। जो दूर से मथुरा से आया उसकी भूख बड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए ये दिन नाश होने वाले हैं, ये महीने खत्म होने वाले हैं, ये साल वर्ष खत्म होने वाले हैं, इसलिए भूख को, आत्मिक भूख को थोड़ा बढ़ा लीजिए। मरकर फिर कब्र में लेटेंगे, लेकिन यदि भूख को बढ़ाएंगे तो कब्रें भी खुल जाएंगी, हम मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। आमीन। आपको मालूम यीशु मसीह जब मरे थे तब कब्रें खुली थी, बाइबल कहती है। जिंदा हुए तो जो जिंदा हुए थे वो भी जिंदा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और एक ही बात फिर से बोलूंगा, आप जीवित यीशु के साथ
साथ अपनी मृत्यु तक चलते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरह अपने वजन को, अपने जोर को इस्तेमाल कीजिए, किडनियां साथ देंगी, आवाज जीभ पूरा साथ देगी। गुंगा होते होते कहेगी नहीं मैं तो बोलती रहूंगी। कान बहरे हो रहे होंगे ना, तो कान कहेंगे ओए इस ध्वनि को वापस लेकर आओ, क्योंकि ये यीशु की पूजा करता है, मुर्दों में से जिंदा होने वाले की पूजा करता है। अगर आप मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, आज ही मैं प्रार्थना करूंगा शीशे के सामने खड़े हों और कहें प्रभु मैं रोज रनिंग करूंगी, वॉक करूंगा। कहीं तो कहते हैं प्रभु पतला कर दे, पतला कर दे, पतला। लेटे लेटे पतला कैसे हो जाएंगे? मेहनत कीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैंने आदम को बनाया और वाटिका में लाकर रख दिया ताकि क्या करे? काम करे, मेहनत करे। आप मेहनत कीजिए। जो 27 साल से मुझे देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं, मेहनत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की ताकत आपके साथ है। एक बात बताइए मुझे, वचन जरूरी है या चंगाई? ऊंची आवाज में बताइए, और ऊंचा। कमाल है, सरदार जी भी कह रहे हैं वचन। आज सरदार काफी आए हैं। सरदार का मतलब बहुत अच्छा होता है। सरदार उस समय में बोला जाता था किसी टीम का सरदार, लीडर। तो खुदा ने सरदारों को बहुत आशीष दी है। आमीन। आपका शरीर जो है आत्मा के अधीन चला गया। वचन चाहिए या वचन जरूरी है या तो क्या जरूरी है बताओ? अब सुनो फिर, अगर आपने कह दिया है ना कि वचन, तो जिस में वचन गया है वो चंगे होते जा रहे हैं। आमीन।